स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपका एक टॉपिक पूछा जाता है। उसमें एक टाइप का प्रश्न पूछा जाता है शेडो से रिलेटेड, जो छाया होती है, छाया से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम वही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बच्चे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के सिंपल वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये जो छाया से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होती है और सही से सही कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं मिल पाता कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करें, कहाँ से कॉन्सेप्ट लाए, कहाँ से सीखे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। मैं वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस पर। तो आज हम यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में क्वेश्चन के साथ कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप मेरे साथ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। Once in a lifetime opportunity, legal career marathon hosted by Unacademy CLAT from morning 11:30 a.m. to 9 p.m. in the night. Best way to crack CLAT 2021 latest pattern analysis. Get in touch with top lawyers from Harvard, top NLUs, Supreme Court advocates, best strategies to use from top all India rankers of CLAT, fun-filled knowledge battle on legal aptitude from top educators, discussions on student journeys, campus life at NLU Bangalore। और यहाँ पर आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है और आप इसका सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड जो एक्सेस है लाइव क्लासेस का, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस का, आप इसका ले सकते हैं बिल्कुल। अभी ये सिर्फ 99 रुपीज में मिल रहा है। So come together and let's crack it this Sunday at the Legal Career Marathon only at Unacademy CLAT। बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में आज हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस को करेंगे। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, यही शर्त है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कोई ट्रिक नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को समझेंगे। स्टार्ट करें तो चलिए। सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। शेडो यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये कॉन्सेप्ट जो इसमें हम शेडो पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको डिस्टेंस डायरेक्शंस जो होती हैं, कौन कौन सी हमारी डायरेक्शन होती है, बस ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी होती है? पूर्व, ये क्या होती है? वेस्ट यानी पश्चिम, ये क्या होती है? उत्तर यानी नॉर्थ, और ये कौन सी होती है? दक्षिण मीन्स साउथ। चार हमारी मेन डायरेक्शन होती है। ठीक है, बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगी अभी यहाँ पर, डायरेक्शन की बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगी, सिर्फ फोकस करेंगे शेडो पर कि कैसे हम शेडो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके चलेंगे। मैं और ये मान के चलूंगी आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का और बेसिक आता है। ठीक है, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। देखिए, डेली सूरज निकलता है ना, तभी दिन होता है। जब सूरज ढलता है तो क्या होती है? शाम। सिर्फ आपको फोकस करना है सूरज निकलने और सूरज ढलने पर। ठीक है, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए, दो टाइम के आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के आपके टाइम होते हैं। एक क्या होता है जब आपका सूरज निकलता है यानी सूर्यास्त। क्या होता है? सूर्यास्त यानी सनराइज, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? सुबह का समय। क्या बोल सकते हैं? सुबह का समय। ठीक है, एक आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या होता है? सूर्यास्त, यानी जब सूरज ढलता है क्या होता है? सूर्यास्त। आप इसको क्या बोल सकते हैं? सनसेट या शाम का समय। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको पूरा सुविधाजनक लगे, आप वो चीज बोल लीजिए।
ठीक है, आप वो चीज बोल दीजिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सूर्योदय आएगा, मैंने यहाँ पर भी सूर्यास्त लिख दिया। सूर्योदय जब सूरज निकलता है ना, तो ये क्या होगा सूर्योदय, और ये क्या होगा सूर्यास्त, ये दोनों ही टाइम होते हैं। जब सूर्योदय होता है, अभी मैंने आपको 4 डायरेक्शंस कराई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सूरज कहाँ से निकलता है, सभी को पता होगा सूरज कहाँ से निकलता है सॉरी, सूरज निकलता है ईस्ट से, सभी को पता है इतना। और सूरज छिपता कहाँ पर है, ध्यान से समझना बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, कभी शैडो का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो आएगा कभी गलत नहीं होगा, सिर्फ आपको समझना है सही से। और सूरज कहाँ छिपता है, सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है, वेस्ट में होता है। निकलता कौन सी दिशा में है, पूरब यानी ईस्ट में, और छिपता यानी सूर्यास्त कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। क्लियर, इतना क्लियर है। जब हमें पता चल गया निकला ईस्ट में है और छिपा वेस्ट में, बस ध्यान में रखिए जिस दिशा में निकलता है उससे अपोजिट दिशा में क्या होती है, शेडो बनती है। जैसे ईस्ट में निकला तो शेडो कहाँ बनेगी, शेडो यहाँ पर बनेगी। शेडो कहाँ पर बनेगी, वेस्ट में शेडो बनेगी। शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। और जब वेस्ट में छुपता है तो यहाँ पर सूरज छिप रहा है तो शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी शेडो बनेगी। यही शेडो का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन का खेल है। अब आप एक बात बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर खुद सोचिए, जब शेडो यहाँ बन रही है तो अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, अगर आपका फेस कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है, ठीक है, शेडो मेरे पीछे बनेगी ना। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है तो शेडो मेरे पीछे बनेगी ना, क्योंकि मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, शेडो यहाँ बन रही है, तो ये मेरी पीठ हो गई ना। तो कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। शेडो कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। क्लियर इतना। अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है, इस तरफ है, तो शेडो यहाँ बनेगी, यानी आपके सामने बनेगी या नहीं, शेडो कहाँ बनेगी, आपके सामने बनेगी। अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, कहाँ है आपका फेस, नॉर्थ में है, तो शेडो कहाँ बन रही है, जब आप ऐसे खड़े हैं तो ये कौन से हाथ पे बन रही है, उल्टे हाथ पे, यानी लेफ्ट हैंड पे आपके शेडो बनेगी या नहीं बनेगी। और जब आपका फेस साउथ की तरफ है तो शेडो कहाँ बनेगी, शेडो आपके राइट में बनेगी। आप चेक कर सकते हैं, जब आपका फेस साउथ में है, साउथ में मतलब ऐसे की तरफ है, तो शेडो इधर बन रही है, तो ये राइट ही तो हुआ। ये कौन सा हैंड हुआ, राइट हुआ, तो ये राइट हैंड पे शेडो बन रही है। यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैम ने बिल्कुल सही बताया है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं शेडो की, यहाँ पर शेडो बन रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फेस कहाँ है, ईस्ट में है, फेस कहाँ है, ईस्ट में है, तो शेडो कहाँ बनेगी, फेस कहाँ है, अगर ईस्ट में है, ये शेडो बन रही है ना हमारी, यहाँ पर ये क्या है, शेडो। तो फेस कहाँ है, अगर ईस्ट में है तो शेडो कहाँ बनेगी, सामने बनेगी या नहीं, आप खुद देखिए। और अगर यहाँ पर वेस्ट में है फेस, तो शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ बन रही है तो पीछे की तरफ बनेगी। और अगर मैं बोलूं नॉर्थ में क्या है, फेस है, अगर नॉर्थ में फेस है तो शेडो कहाँ बनेगी, राइट हैंड पर बनेगी। और अगर मैं बोलूं साउथ में फेस है तो शेडो कहाँ बन रही है, तब आपके लेफ्ट हैंड पर बनेगी। बस आपको ध्यान रखना है, सुबह का समय दिया है या शाम का समय दिया है, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, क्या ध्यान रखना है, सुबह का समय है या शाम का समय है, क्योंकि दोनों में शेडो अलग अलग डायरेक्शन में बनती है। और ये क्वेश्चन में दिया होगा कि सुबह के शाम समय की बात हो रही है या शाम के समय की बात हो रही है। इतना क्लियर है सभी को, और मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। अब कोई डाउट भी नहीं होगा आपके मन में कि अब क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है मन में, क्लियर हो गया बिल्कुल। अगर आप अच्छे से समझेंगे, कोई आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट कराने वाला होता है तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, लेकिन क्या आपको समझ आना चाहिए, मेन पॉइंट होता है आपको समझ आना चाहिए, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा कैसे हमने यहाँ पर शेडो का कॉन्सेप्ट समझा। क्वेश्चंस की तरफ चले।
क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलूं मेरा फेस, अब देखिए यहाँ पर पहले एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं सुबह की तरफ मेरा फेस, सुबह के समय मेरी परछाई मेरे सीधे हाथ पर बन रही है। मैंने क्या बोला, सुबह के समय मेरी परछाई मेरे सीधे हाथ पर बन रही है, इस वाले हैंड पर सीधे हाथ पर बन रही है, तो मेरा फेस किस दिशा में था। अब देखिए सुबह का समय है, परछाई सीधे हाथ पर कब बनेगी, जब मेरा फेस साउथ में होगा। तो यानी राइट हैंड पे कब बनेगी, जब मेरा फेस साउथ में होगा, यानी मेरा फेस कौन सी दिशा में होगा, साउथ में होगा। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं शाम के समय मेरी परछाई मेरे सामने कब बनेगी, कब बनेगी मेरे सामने। अब देखिए जब मेरे सामने कब बनेगी, जब मेरा फेस ईस्ट में होगा तो परछाई मेरे सामने बनेगी। क्लियर है इतना। तो यही होता है क्वेश्चंस में भी, ऐसे ही बस घुमा के पूछता है। अभी बताऊंगी कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम ये लिखा रहने देते हैं, ऊपर ऊपर का सॉरी मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम ये तो लिखा रहने देते हैं नीचे का, ताकि आपको अभी अच्छे से और समझ आ जाए जब आप क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया गया है, पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वो सूर्योदय के टाइम का है, यानी सनसेट के टाइम का है। अब देखिए सूर्योदय, क्या ये सनसेट के टाइम का है, नहीं, सूर्योदय की बात कर रही हूँ, सनराइज के टाइम की बात कर रही हूँ। थोड़ा तो माइंड में कंफ्यूजन रखना चाहिए आपके भी कि मैम सही बोल रही है नहीं, या आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, इसलिए बीच बीच में गलत बोलना पड़ता है आपके लिए। देखिए सूर्योदय यानी सनराइज है ना। सूर्योदय के समय गौतम और उत्तम जयपुर के एक चौराहे पर खड़े हैं और उनकी पीठ एक दूसरे की तरफ है। देखिए मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है, दो सपोज कीजिए दो जने खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे कोई खड़ा है। गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, तो उत्तम का मुख किस तरफ है। क्या दिया गया है, गौतम की जो परछाई है, क्या दिया गया है, गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ पर, बाएं हाथ की तरफ पड़ती है। अब देखिए किसकी परछाई, गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है। अब देखिए गौतम की परछाई उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है और सूर्योदय का समय है, लेफ्ट हैंड पर कब पड़ेगी, जब किसका, गौतम का फेस नॉर्थ में होगा। गौतम कौन सी दिशा में होगा, गौतम नॉर्थ में होगा, तभी तो उसकी परछाई जो है नॉर्थ में पड़ रही है। तो जब ये एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, तो उत्तम का मुख किस तरफ होगा। अब देखिए अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो जो मेरे पीछे होगा उसका फेस अपोजिट साइड में होगा ना। तो ये देखिए पीठ ऐसे करके खड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तम, और उत्तम का फेस कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। क्या कुछ था इस प्रश्न में, क्या कुछ था इस प्रश्न में, कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला, या कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, दक्षिण यहाँ पर आंसर होगा। उत्तम का फेस कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। क्लियर हो गया ये प्रश्न सभी को कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक दिन सूर्योदय की तत्काल बाद, मतलब सूर्योदय की ही बात चल रही है यहाँ पर, सूर्योदय के तत्काल बाद मतलब जैसे ही सूर्योदय हुआ उसके जस्ट बाद दिनेश जो है एक खंबे के सामने खड़ा है। मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने एक खंबा खड़ा है, मैं दिनेश हूँ, मेरे सामने एक खंबा खड़ा है, यही बोला है उसने। दिनेश एक खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की जो छाया है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अब देखिए किसकी छाया पड़ रही है, खंबे की, हमें नहीं पता किसकी छाया पड़ रही है, किसके तरफ पड़ रही है वो देखिए। देखिए खंबे की जो छाया है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, मतलब उस आदमी के यानी दिनेश के दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, वह किस दिशा के तरफ मुख किए हुए था। यहाँ पर जो उसका वर्ड यूज हुआ है ना, ये उस, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, दिनेश के लिए। किसके लिए यूज हुआ है, दिनेश के लिए। तो अगर दिनेश, देखिए सूर्योदय का समय है ना, सूर्योदय का समय है यानी सनराइज का समय है। अब दिनेश की जो छाया है उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, खंबे की छाया सॉरी, खंबे की छाया किसके दाईं ओर पड़ रही है, दिनेश के दाईं ओर, दिनेश के राइट साइड में। अगर दिनेश के राइट साइड में पड़ रही है तो उसका फेस कौन सी तरफ है,
दिनेश का फेस है साउथ में। दिनेश का फेस कौन सी तरफ है? दिनेश का फेस है साउथ में। अब देखिए दिनेश का फेस अगर साउथ में है तो यहाँ पर कोई खंबा खड़ा होगा और जो खंबे की परछाई है दिनेश के राइट तरफ, यानी ये राइट होगा उसका, तो इस तरफ पड़ रही है और हमारी शेडो भी इसी तरफ पड़ती है। तो आंसर क्या होगा? दक्षिण यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर ये मत देखिए किसकी छाया बन रही है, ये देखिए किसके राइट या लेफ्ट तरफ बन रही है, किसके सामने या किसके पीछे बन रही है। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे हमने अभी क्या देखा था, दिनेश के किस तरफ बनी, तो दिनेश के राइट साइड में बनी, तो दिनेश का फेस कहाँ हो गया? साउथ में हो गया। एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखिए जो क्वेश्चन है वो सूर्योदय, चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तरीका सब सेम है। अब क्वेश्चन जो दिया गया है फिर से सूर्योदय का क्वेश्चन है। सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। मतलब दो लोग हैं, अजय और दयाल, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दयाल की परछाई है, बातचीत के समय जो दयाल है उसकी जो परछाई है अजय के दाएं हाथ पर पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर बताना है, बताओ दयाल किस दिशा में मुंह किए हुए है। दयाल का फेस बताना है किस दिशा में है। हमें मतलब नहीं है किसकी परछाई बन रही है, हमें क्या मतलब है किसके राइट या लेफ्ट में या सामने सामने बन रही है। तो देखिए क्या है, दयाल की जो परछाई है अजय के दाईं ओर बन रही है। किसके दाईं ओर बन रही है? अजय के दाईं ओर। जब अजय के दाईं ओर बन रही है तो अजय का फेस कहाँ होगा? अजय का फेस होगा साउथ में, ठीक है। जब दाईं ओर, अजय के दाईं ओर, अजय का फेस कहाँ होगा? कहाँ होगा? साउथ में होगा या नहीं? अब वो दोनों आमने सामने हैं। आमने सामने का क्या मतलब है? अगर मेरा फेस साउथ में है तो दूसरे का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में होगा। यानी दयाल का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में। और यही हमसे पूछा है दयाल का फेस कौन सी दिशा में है? दयाल का फेस है नॉर्थ में, यानी उत्तर में। हमसे यही तो पूछा है, दयाल किस दिशा की तरफ मुंह किए हुए है, उसका फेस है उत्तर में। क्लियर अभी सभी को? अब मुझे पूरी उम्मीद है किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी शेडो के कॉन्सेप्ट का जो भी आए क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में। यही कॉन्सेप्ट है इसका जो मैंने आपको यहाँ पर कराया है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कॉन्सेप्ट से अलग, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।